जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका खास प्रोग्राम वास्तु शुभम। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने घर में डेली यूज में ध्यान रखने वाले कुछ छोटे छोटे वास्तु टिप्स की। कुछ ऐसे सुझाव, कुछ ऐसी वास्तु की बातें जिन्हें अक्सर हम अपने घरों में इग्नोर कर दिया करते हैं, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और जिनके कारण हमें दुर्भाग्य का सामना, बैड लक का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके, जिनको अगर हम अपने घरों में थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि प्रवेश द्वार के ठीक सामने, आपके मेन एंट्रेंस के ठीक सामने या उसके आसपास जो है, घर में यूं ही पड़ी हुई, फेंकी पड़ी हुई या यूज करने के बाद पड़ी हुई झाड़ू नहीं होनी चाहिए। अपितु झाड़ू को घर के फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई बाहर से आने वाला आगंतुक, कोई आपका गेस्ट उसको ना देखे, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि झाड़ू को कभी भी उल्टा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे कहते हैं कि मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों रूठ जाती हैं और आपके घर में दुख और दरिद्रता का वास होता है। इसके साथ साथ आपके प्रवेश द्वार के आसपास कचरे का डिब्बा, किसी भी प्रकार की गंदगी, घर से बाहर निकलते ही नाली या गंदे पानी का जमाव, रुका हुआ पानी, पानी का ठहराव इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको उसे ठीक ठाक साफ सुथरा और सुसज्जित रखने का प्रयास करना चाहिए। जूते, चप्पल, कचरे का डिब्बा, डस्टबिन जो है वो दरवाजे के आसपास ना हो। इससे आपके घर में धन आने का जो रास्ता है वो बाधित होता है। आपके घर में पैसे के, कैश के इनफ्लो को ये रोकता है। घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो कॉर्नर है वो घर के पूजा पाठ की जगह होती है। अगर आपको घर में मंदिर बनाना है तो घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, ईश यानी देवता का कोना, उस जगह पर ही आपको बनाना चाहिए। अगर घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर नहीं भी है तो किसी भी परिस्थिति में उस जगह पे कोई टॉयलेट, कोई स्टोर या कोई गंदी जगह, बर्तन धोने की जगह इत्यादि नहीं होनी चाहिए। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप कचरा इकट्ठा ना होने दें। पूजा भले ना करते हो, उस जगह को साफ सुथरा रखें। एक तुलसी का पौधा रख करके सुबह शाम धूप दीप अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से घर में दुख और दरिद्रता होगी तो वो दूर हो जाएगी। घर के मुख्य द्वार पर जब आप बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के ऊपर गणपति देवता को स्थापित जरूर करना चाहिए। ये वास्तु का माना हुआ नियम है और ये आज से नहीं, पुराने समय से, जिस समय में वास्तु शास्त्र की रचना की गई थी तब से ये नियम परंपरा में प्रचलन में है और इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। गणपति देवता घर के प्रवेश द्वार पर बाहर की तरफ होते हैं तो किसी भी प्रकार की गंदी ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरीके का नजर दोष आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। जिस भी भवन में, जिस भी घर में आप रह रहे हैं वो वर्गाकार यानी या तो पूरा सर्कुलर फॉर्म में उस प्लॉट को होना चाहिए या वृत्ताकार होना चाहिए। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो तो बहुत अच्छा होता है। कोई भी कोने उसके बड़े या छोटे न हो तो आपको फायदा मिलेगा। सारे कोने उसके जो कॉर्नर्स हैं, सारे अलग अलग कॉर्नर्स वो इक्वल हो, बराबर हो, वही वास्तु में शुभ माना गया है।
घर में धन वृद्धि के लिए पूजा कक्ष में उत्तर दिशा को मुख करके आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजन कक्ष को पवित्र रखना चाहिए। पूजन कक्ष में किसी भी प्रकार की अशुद्धता और अपवित्रता नहीं बढ़ानी चाहिए, फैलानी चाहिए। यानी बिना नहाए हुए ना जाएं, जूठे मुंह से गंदे कपड़े पहने हुए पूजा कक्ष में आप ना जाएं। पूजा कक्ष की पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए। भोजन कक्ष में अगर आप भोजन करते हैं तो भी घर की दरिद्रता दूर होती है, ऐसा वास्तुशास्त्र का नियम है। हालांकि अब आजकल हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ करके भोजन करते हैं और उसको किचन में रख पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पुराने समय में हमारे और आपके जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो किचन में ही, रसोई में ही बैठ करके नीचे पीढ़े पर और चौकी पर बैठ करके भोजन करते थे, जिससे उनके परिवार में उस समय में सुख और शांति हुआ करती थी। आज हम लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उतना ही दुखी और उतना ही परेशान रहते हैं। जीवन जो है वो भागदौड़ में ही निकला जा रहा है। तो अगर संभव हो सके तो आपको किचन में बैठ करके भोजन करना चाहिए। इससे धन लाभ तो मिलता ही है, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको घूमते फिरते हुए भोजन नहीं करना है। आप खाएं, अगर आप खाना डाइनिंग टेबल पे भी खाते हैं, रसोई में नहीं खा रहे, तो भी एक जगह बैठ करके शांति से अन्नपूर्णा को ग्रहण करें, उनका सम्मान करते हुए ग्रहण करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने घर में, अपने भवन में 3 दरवाजे एक सीध में कभी भी मत रखिए। इससे निगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो घर में रुकती नहीं है, वो लगातार दरवाजे से होते हुए क्रॉस कर जाती है, बाहर निकल जाती है। तो एक सीध में एक दूसरे को काटते हुए दरवाजे यानी एंट्रेंसेस कभी नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है वो आंवले के तेल का प्रयोग करे तथा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शौर कर्म ना कराए। यानी आप शेविंग और हेयर कटिंग, इस दौरान नेल कटिंग, हेयर कटिंग और शेविंग जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को अवॉइड करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। सोते समय सिर को साउथ डायरेक्शन की तरफ रखिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ भी अपने जीवन में मिलता रहेगा। जब भी आप सोएं तो आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। घर का भारी सामान जो है वो आप साउथ डायरेक्शन में रखें, जिससे आपके साउथ डायरेक्शन को थोड़ा सा वेट मिलेगा, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। घर का मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस घर में एक ही रखना चाहिए और उस द्वार को आपको सजा के सुंदर बना करके रखना होता है। स्वास्तिक, ओम जैसे मांगलिक चिन्हों से आप उसको सजा करके रखें तो आपके घर में धन लाभ के, धनागमन के मार्ग और प्रशस्त होंगे। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट कॉर्नर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, उत्तर पूर्व में सकारात्मक ऊर्जा होती है। अतः आपको दक्षिण पश्चिम का जो कोना है उस कोने को भारी रखना है, उसको ब्लॉक रखना है कि पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे घर में फैले, जो नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है, और साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से आने वाली जो निगेटिव एनर्जी है वो वहां पर रुकी रहे, दबी रहे। आपके रसोई घर में यानी आपके किचन में आपको ध्यान ये रखना होगा कि चूल्हा जब भी आप रखें तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही यानी आग्नेय कोण में, दक्षिण और पूर्व का जो कोना है उसमें ही रखें। ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप चूल्हा न रखें। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप गैस रख करके इस्तेमाल करती हैं तो उससे घर की जो गृहिणी है, जो खाना बनाती है, जो प्रधान महिला है, उसका स्वास्थ्य निरंतर प्रभावित रहेगा और उनकी हेल्थ पर ही सबसे ज्यादा रुपए पैसे का नुकसान होगा। इस कारण से धन नाश होता है और वंश वृद्धि भी वहां पर जाकर के बाधित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। रसोई घर में, किचन में पीने के पानी की व्यवस्था अगर आपको करानी है या आपने कहीं पानी रखा है, आप उसको दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसे मूव कर दें। आरओ सिस्टम अगर आपने लगा रखा है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, खासतौर पर अपने किचन में। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आर्थिक संपन्नता मिलने के साथ साथ अन्न में कभी, अन्न धन में कभी भी कमी नहीं आएगी। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। भोजन कक्ष में यानी डाइनिंग हॉल में
हमेशा आपको व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए अपने घर की कि जब आप डाइनिंग हॉल बनवा रहे हो तो घर के वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी पश्चिमी दिशा की तरफ डाइनिंग हॉल बनाया जाए, ताकि घर सदैव प्रसन्नता का माहौल घर में बना रहे और घर के सदस्यों में बीमारी की कमी आती है अगर आप ऐसा रखते हैं तो। बात कर लेते हैं घर के पूजा स्थान की। घर के पूजा कक्ष में लक्ष्मी, गणेश और मां सरस्वती यानी तीनों की सम्मिलित तस्वीर आपको रखनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश रखते हैं तो मां सरस्वती को भी अपने घर के पूजा स्थान में आपको जगह देनी चाहिए। इसके प्रभाव से जब इन तीनों देवी देवताओं की पूजा एक साथ रोज आपके घर में नियम से होती है तो घर में पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छा होता है, आपसी तनाव जो होता है वो दूर हो जाता है और प्रेम भाव जो है वो बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है। पूजा कक्ष में सफेद, नीला और उसके साथ साथ सफेद रंग के पत्थर का प्रयोग करना या कपड़ों का प्रयोग करना ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लाल आसन और 3 पद्म साथ में स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माने गए हैं। पूजा कक्ष में बांसुरी से बनी हुई झालर लगाना अत्यंत शुभ होता है। इसके अतिरिक्त बीम से उत्पन्न हो रहे वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी बांसुरी का प्रयोग होता है, इससे परस्पर प्रेम सौहार्द में वृद्धि होती है। घर में किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता रहने से धन वैभव आदि में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। नकारात्मक ऊर्जा होने से बरकत यानी धन में वृद्धि, समृद्धि नहीं आती है। अचानक धन हानि, पारिवारिक जनों के बीच में कलह रहना, बीमार रहना इत्यादि अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के छोटे छोटे प्रयास और छोटे छोटे उपाय आपको समय समय पर अपने घरों में करते रहना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए शेर पर बैठी हुई मां जगदम्बा, वो उनका स्वरूप रखना, श्री यंत्र और वास्तु दोष नाशक यंत्र जो है या उसकी कुछ ऐसी प्राकृतिक चित्र रखना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इससे आपके घर में शुभ ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर में घड़ी, हाथ घड़ी व मशीन सदैव चलती रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में दीवार पर लगी हुई जो घड़ियां हैं, जो वॉल क्लॉक है, अगर वो बंद होती हैं तो वो खराब समय की सूचना देती हैं, तो उन्हें बंद होने के साथ ही आपको उसकी बैटरी चेंज करनी चाहिए, उनको चालू हालत में रखना चाहिए। अन्यथा आप जीवन का अपना आगे बढ़ने का रास्ता भटक सकते हैं और धन हानि की संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो ऐसी चीजों पे ध्यान दीजिए। मशीनें जो हैं वो चालू हालत में हो, बंद हालत में जो मशीनें होती हैं वो निगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स मानी गई हैं। टूटे हुए शीशे, जी हाँ, मिरर जिनका हम प्रयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं, खुद को सजाने और संवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टूटे हुए दर्पण या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। ये इनको घर में रखने से अशुभ समाचार प्राप्त होते हैं और मानसिक अशांति परिवार में निरंतर बनी रहती है। जगह जगह कलह क्लेश परिवार में समय समय पर होता रहेगा। दीवार से जब आप अपना पलंग सेट करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि दीवार से थोड़ा सा 6 इंच का गैप देकर के आप अपने बेडरूम में पलंग को सेट करें। वास्तु दोष नाशक यंत्र और तुलसी के वृक्ष को, तुलसी के पौधे को कुछ पद्म के साथ अगर आप अपने घर में रखते हैं, जगह देते हैं, तो ये सारी चीजें आपके घर में पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करती हैं, शुभ ऊर्जा को बढ़ाती हैं और अशुभ ऊर्जा को दूर करती हैं। तो मित्रों, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही सरल सुझाव मैंने आपको बताए। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी जानकारियां अभी तक मिलती आई हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी
और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।